आज हम आपके सामने 1 से लेकर 99 तक संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 से लेकर 99 तक का ही वर्ग देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 से लेकर 100 तक का वर्ग याद करते हैं। ठीक है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको ऐसा ट्रिक्स या ऐसा मेथड बताएंगे कि कोई भी प्रॉब्लम मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर हल कर लेंगे या निकाल लेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि वो कैसे होता है। चलिए दोस्तों, पहले स्क्वायर वर्ग। ठीक, तो मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे 28 का स्क्वायर मैं आपको बताता हूं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आपको एक बताता हूं। देखिए क्या करना है। इसमें इस वाले इकाई अंक वाले का पहले स्क्वायर करेंगे। 8 है 64 के 4, कैरी कितना हुआ 6। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 16, 16 32, 32 6 38, 38 की 8, कैरी कितना हो गया, 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, इस वाले जो इसके यूनिट डिजिट के बाद जितने अंक बचे उसका स्क्वायर करेंगे और इस कैरी को जोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 7। ये 28 की स्क्वायर आया 784, अर्थात 28 का वर्ग आया 784। ये आया कैसे, मैं आपको एक इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट को आप मान लेंगे b, इसके बाद इसको मान लेंगे a। तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा प्यारे बच्चों कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब देखो मैं किया क्या हूं, b स्क्वायर, यहां देखिए पहले b स्क्वायर, 8 है 64 की 4, कैरी हुआ 6। फिर क्या, 2ab, 2ab 2 दूनी 4 और 32, 32 6 38 की 8, कैरी हुआ 3। फिर a स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 3 7। ये तो प्यारे बच्चों, ये जो डायरेक्ट हम कर रहे हैं ये यहीं से आया है। और अगर ये बात आपको पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक लाइन मेथड होता है, लाइन मेथड के माध्यम से भी बता सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है, जो लाइन मेथड है यही से निकला हुआ है। लेकिन लाइन मेथड में क्या होता है कि वहाँ पर आपको, आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में पेपर की कमी होती है और समय भी कम होता है। तो लाइन मेथड में क्या होता है कि वहाँ पर पेपर में लिखना पड़ेगा, और इस मेथड में क्या है कि आप माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेथड बेस्ट मेथड है। लेकिन आपको लाइन मेथड भी बता देता हूँ कि लाइन खींचकर कैसे इन सवालों को, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखते हैं, जैसे 28 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लाइन खींचेंगे, खींच लिया। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 8 है 64। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट, जिसे यहाँ पर तो मान लो 8 है 64 आया, 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ फिर इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करें। 2 दूनी 4, 4 आया, लेकिन सिंगल है तो यहाँ डबल डिजिट बना लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखेंगे, अब 2ab पोर्शन लिखना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 और 16 दूनी 32, 32 यहाँ लिख दीजिए। तो अब इसको जोड़ लीजिए। 4 6 2 8
437, देखिए 784। तो आपने अभी देखा था कि ये वाला जो मेथड है इसको हम मौखिक बिना पेन चलाए बिना पेपर के मैं तुरंत एक ही स्टेप में कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 लाइन खींचना पड़ा, इसके बाद इसका स्क्वायर करना पड़ा, इसका स्क्वायर फिर लिखना पड़े, फिर इसके बाद क्या किया 2ab वाला पोर्शन लिखा, इसके फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद रिजल्ट आया। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो शॉर्टकट कर लेंगे। चलते हैं एक सवाल हम और बताते हैं, एक एग्जांपल लेकर हम सवाल देखते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं 36 का स्क्वायर बताते हैं। तो ये पता चल गया कि बस ये दिमाग रखें, ये वाला जो पोर्शन होगा वो बी होगा, और इसके बाद जो भी बचेगा वो होगा ए। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला तोड़ रहा है। तो b है 6, 6 छंग 36 की 6, कैरी हुआ 3, फिर 2ab वाला पोर्शन सबको मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 छंग 12 3 36, 36 3 39, 39 की 9, कैरी हुआ 3, फिर 3 त्रिका 9, 9 3 12। आपका ये आंसर हो गया। फिर चलते हैं हम दूसरा एग्जांपल लेकर आते हैं। जैसे 49 का ले लेते हैं। 49 के अभी आपको बता रहे हैं कि 1 2 3 एग्जांपल जैसे करेंगे तो बहुत फास्ट कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 9 9 81 की 1, कैरे हुआ 8, 9 दूनी 18 72, 72 8 80, 72 8 80, 80 की 0 हासिल 8, 4 चौक 16, 16 8 24। आपका आंसर हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। 56 स्क्वायर निकालना है। तो 56 स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, वही 6 के स्क्वायर करें, 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 3 63 की 3, कैरी हुआ 6, 55 25 25 6 31। आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। जैसे हम ले लेते हैं 72 का, 72 का स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, फिर ये तो बी स्क्वायर वाला पोर्शन हो गया, ये जो बी हो गया, इसके बाद ये ए हो गया। बी स्क्वायर कर लिया, 2 दूनी 4, यहाँ करीब कुछ नहीं है तो क्या कि 2 दूनी 4 7 28, 28 की 8, कैरे हुआ 2, 7 7 49, 49 2 51। ये आपका आंसर हो गया। फिर देखते हैं 92 का, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 9 में 36, 36 की 6 हासिल 3, 9 9 81, 81 3 84। आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक सवाल मैं और देखता हूं 98। ये ध्यान रखिए, इसको आप मानेंगे बी और इसको मानेंगे आप ए। तो पहले क्या आता है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करिए 8 64 की 4, कैरी हुआ 6। फिर क्या करेंगे, 2ab, 8 दूनी 16, 16 9 144, 144 और 6 150, 150 की 0, कैरे हुआ 15, 9 9 81, 81 और 15, 81 15 कितना होगा 96, 81 15 96। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अगर ये बात नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लाइन मेथड आप देख लीजिए। लाइन मेथड में क्या है, जैसे इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट स्क्वायर 8 64। बस ध्यान यहाँ रखना कि यहाँ पर 2 डिजिट होना जरूरी है। 9 9 81,
यहाँ पर भी 2 डिजिट होना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर तो 2 डिजिट आ गया, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट आता, यहाँ भी सिंगल डिजिट आता, तो इसको हम 2 डिजिट बना लेते। बस यही ध्यान रखना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर 9 8 72 72 दुनिया 144 144 यहाँ लिख दीजिए। इसको यहाँ कुछ नहीं लिखना है, इसके स्थान यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखा है। तो क्या 8 दूनी 16 9 144, यहाँ 144 लिख दीजिए, जोड़ लीजिए 4 6 4 10 हासिल 1 4 1 5 1 6 8 1 9। देखो 9604 यहाँ भी आया है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम कोई वीडियो बनाएं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए।